वेलकम प्यारे बच्चों। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 25। साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम में जैव प्रक्रम कराने जा रहे हैं और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका श्वसन में ही पौधों में श्वसन चलेगा। अच्छा, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वायवीय श्वसन जो उसका जो पथ है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, यानी कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ध्यान दें, वो जरूर पिछली वर्कशीट देखें क्योंकि इससे उनका सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और वीडियो सारी समझ में आएंगी कि हम क्या कर रहे हैं आगे। कि यानी वायवीय श्वसन जो है, जो तीसरा रूट था हमारा, उसमें ऑक्सीजन जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन तो वायवीय श्वसन नहीं हो सकता ना। यानी वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन पर्याप्त है तो वायवीय श्वसन है। तो सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं, यानी हरे पौधों में जो कोशिका होती हैं उन्हीं के द्वारा जो वो भी सांस लेते हैं। तो हम आज के टॉपिक में यही पढ़ेंगे, पौधों में श्वसन, साथ में जो है जलीय जीव हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। ये कुछ मुख्य बातें आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने साथी दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़े। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पौधों में श्वसन। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, रंध्र जिसे स्टोमेटा भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये है आपके पास चित्र, देखिए ये बंद रंध्र है और ये खुला है, ये खुला स्टोमेटा है। बंद मतलब यहाँ पे दिख रहा है बीच में स्पेस है, नहीं है स्पेस, और ये खुले का, ओपन का दिख रहा है, यानी कोई चीज की जरूरत है तो ये खुल जाता है और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर ये बंद हो जाता है। और कुछ देखिए इसके अंदर, ये केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आ रहा होगा, ग्रीन ग्रीन सा, रिक्तिका है। ठीक है, और कोशिका भित्ति है। ये सब चीजें आपने देखा। इसका चित्र बनाना आप बना के देखिएगा, इसको चित्र बनाना आता है। तो चलिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पौधों की कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। इसको याद रखना आपको कि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पौधों में पौधों की जो कोशिकाएं हो तो उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जो हम श्वसन जो बता रहे हैं पौधों के बारे में, तो श्वसन कैसे होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। श्वसन के दौरान जो है ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो ये सब चीजें चलता है। तो और ये स्टोमेटा होते कहाँ है? रंध्र यानी स्टोमेटा जो है ज्यादातर पत्ती में होते हैं, या जो भी हरा पार्ट है उसका तना है या पौधे का कठोर पार्ट है, कास्ट पार्ट है, जिसे बोलते हैं लेंटिसेल। ये सारे इसके श्वसन अंग है, श्वसन अंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा जो है क्या करते हैं? उसी से गैसों का, उन्हीं में, यानी मेन सेंटर क्या है गैसों के आदान प्रदान का? स्टोमेटा, यानी अगर हमें कहा जाए तो चलिए पौधों में श्वसन के बारे में पूरा हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पूरा है, पौधों का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य अंग जो है पत्ती है। ध्यान रहेगा आपको, पत्ती मुख्य अंग है। हर भाग श्वसन करता है लेकिन पत्ती मुख्य अंग है। रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका आदान प्रदान होता है। यानी ये क्वेश्चन बन गया कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी श्वसन जो है पौधे के कौन से भाग, कौन सा हिस्सा होता है उसमें जो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है और मोस्टली पत्तियों में होता है। दिन के समय तो देखिए दोनों चीज होती है। प्रकाश संश्लेषण हमने एक वर्कशीट में किया था, तो आप लोग उस वर्कशीट को जरूर देखें। आपको मोटा मोटा बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो दिन के समय होती है। इसमें सूरज बना लेंगे, सूरज की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और क्या क्या इनको जरूरत होती है? एयर से ये CO2 लेते हैं और जमीन से ये वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, वायु से, और जमीन से जड़ के द्वारा जो है ये वाटर लेते हैं। तो दिन के समय क्या होता है? श्वसन होता है और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही होता है। ध्यान रहेगा आपको, दोनों एक साथ होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रियाओं में अधिक तीव्रता से होता है। ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी से होता है, यानी खाना भोजन बहुत तेज गति से बनता है। नाउ
दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है तो पत्तियों में वातावरण से रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। रंध्र समझ गए, स्टोमेटा को कहा जा रहा है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य चीज होती है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश रात में तो नहीं मिलता ना बच्चों। तो पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा, पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन जो है विसरण के द्वारा प्रवेश करता है क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए। क्यों? क्योंकि श्वसन तो 24 घंटे होता है ना, श्वसन 24 घंटे होता है। प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है लेकिन श्वसन 24 घंटे होता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वहां से आएगी और वहीं से CO2 जो है और जल वाष्प बाहर चले जाते हैं। तो श्वसन समझ में आ गया आपको। पौधों में कैसे होता है, मेन कहाँ पे होता है? स्टोमेटा में होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। ये खुला है, ये बंद है। जब जरूरत होती है तो ये खुल जाता है और नहीं तो फिर ये बंद हो जाता है। अब स्थलीय जंतु यानी जो स्थल पे जंतु रहते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जल के जंतु हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है H2O जो होती है, ठीक है, H2O दिख रहा है ये आपको। H2O में जो ये O है ऑक्सीजन, इसका उपयोग करते हैं। अब दूसरी बात, जो ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ज्यादा होती है और जल में कम होती है, तो यही वजह है कि जो स्थल के जंतु हैं वो बहुत तेजी से सांस नहीं लेते, आराम से सांस, आप आराम से लेते हैं ना सांस, जबकि आप देखेंगे जल के जीव बहुत तेजी से सांस ले रहे होते हैं। इसका कारण यही है कि जल में जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो उनको लगातार सांस लेना है, लगातार ऑक्सीजन चाहिए, तो लगातार जल के जंतु जो है सांस तेज गति से लेते हैं। अब आते हैं मछली का। मछली देखिए, ये मछली का पार्ट है गिल, ठीक है, और गिल के द्वारा ही जो है ऑक्सीजन का लेती है जो मछलियां। अपने पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है, तो आंसर होगा गिल। और ये जो गिल है ये गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं। रुधिर नलिकाएं होती हैं, देखिए इनके द्वारा, ये रुधिर नलिका दिख रही है ना, ये सब इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये गिल्स जलीय जंतुओं को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। जो जल के जंतु हैं तो जल में जो ऑक्सीजन घुली होगी वो मिलती रहेगी उनको, किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा, ठीक है। गिल्स निरंतर गतिमान होते हैं, आपको सीधा सीधा बताते हैं, निरंतर गतिमान होते हैं। और मछली अपने मुंह में जब जल लेती है तो वो सीधे गिल से होता हुआ ऑक्सीजन उसमें से निकल जाता है और रुधिर नलिकाओं तक चला जाता है, और वो फिर वहां से मछली के विभिन्न कोशिकाओं ऊतकों तक, सब जगह तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। ठीक इसी प्रकार उल्टा है, मछली के पूरे बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उन्हीं रुधिर कोशिकाओं के द्वारा वापस गिल से आता है और जल में ही बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से मछलियों में श्वसन होता है। क्लियर हुआ आपको? अब श्वसन के लिए जो सतह होते हैं उसके लक्षण कैसे होना चाहिए? सबसे पहले सतह पतली होनी चाहिए ताकि गैसों का आदान प्रदान आराम से हो जाए, और जो गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए। पारगम्य मतलब परमिशन उसका होना चाहिए कि गैसें आदान प्रदान हो सके। दूसरा, जो जल या श्लेष्मा नम होनी चाहिए, या जल या श्लेष्मा नम द्वारा नम होनी चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए उसके अंदर। किसमें? श्वसन की सतह नम होनी चाहिए, क्योंकि सांस की प्रोसेस तो देखिए कंटिन्यूअस होती है, तो ये नमी होनी जरूरी है। और इसका सतह अधिक होना चाहिए, और परोक्ष या अपरोक्ष, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, जो इस सतह का संपर्क कहीं ना कहीं से वायु से होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जैसे जल में होता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जैसे वायु में होता है। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट की पूरी हमने डिस्क्रिप्शन आपको समझा दिया है। चलिए क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चन से पहले इरेज करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी ना, इंटरेस्टिंग भी है काफी कुछ। स्टोमेटा का चित्र आप बनाइएगा जरूर, और आप कमेंट में जरूर बताइए कि पौधों का श्वसन अंग कौन सा है, मतलब पौधे श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, किस पार्ट के द्वारा करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हमारा ये इरेज हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधे के श्वसन अंग का नाम बताना। बताइए कौन सा है? हमने पढ़ा था ना, रंध्र या स्टोमेटा जिसे बोलते हैं। और उस अंग का, पौधे का वह अंग, मतलब श्वसन अंग का नाम लिखिए, और पौधे का वह अंग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र भी बनाना है आपको। तो आप श्वसन अंग का नाम बता देंगे, वो रंध्र है, ठीक है। क्या नाम है? रंध्र है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये,
ये दूसरा हम ले लेते हैं, ये कलर जो है येलो दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये रंध्र, और इसका चित्र आप ये बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, दोनों ही चित्र बना देंगे। ये क्लियर हो गया आपको? 1 नंबर ये है 1 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं बताइए। तो हमने ये पढ़ा था कि पौधे जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है कौन से प्रोसेस के द्वारा करते हैं बच्चों? क्या पढ़ा था हमने? विसरण विधि के द्वारा पढ़े थे ना। तो हम यहां से क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और पौधे की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण विधि के द्वारा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इतना आंसर बहुत है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? तो हाँ, इसका आंसर है, क्योंकि पौधे कोई भी जो जीवित चीज है वो तो वही 24 घंटे सांस लेगा ना। तो इसका आंसर हाँ होगा। ये थोड़ा गलत हो गया, मैं यहां लिख देती हूँ यस, हाँ हाँ। अब तो दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ तो आप लोग लिख ही लेंगे, तो इसको मत लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मछली किस प्रकार सांस लेती है? तो मछली की प्रोसेस बतानी है आपको। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना, ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मछली का श्वसन अंग गिल है। तो आप बताएंगे, जैसे ही जल गिल की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो जल में जो विलेय ऑक्सीजन होती है वो रुधिर और नलिकाएं ले लेती हैं और पूरे शरीर तक भाग तक पहुंचा देती हैं। तो ये प्रोसेस इसका है। तो यहां से पहले ये वाला बताएंगे, फिर ये वाला आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सतह के 3 लक्षण बताने। तो देखिए कितने सारे लक्षण हैं, आप कोई भी 3 लक्षण बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। तो देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, सिर्फ इतना सा है, सिर्फ यही बताना है और ये चित्र बताना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से लेकर यहां तक है, क्लियर है? स्क्रीन पे रोक रखा है मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सिर्फ हाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है, पहले ये लिखेंगे फिर नीचे का पार्ट लिखेंगे, एंड 5 में ये आपके सामने है। क्लियर है? ओके बच्चों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।